हाउ गेलोंग गे आज जेल से निकल रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, हमारे सरदार के वापस आने का स्वागत करो। जी। जिऊ वेन लॉन्ग आज जेल से निकल आया है। जिऊ वेन लॉन्ग जिसने अकेले एक चाकू से आधा शहर जीत लिया था, वो जिऊ वेन लॉन्ग। लॉन्गे आ गए, लॉन्गे। भाभी जी, लॉन्गे कहाँ हैं? आज मैं भाइयों को प्रणाम करती हूँ। भाभी जी, हम इसके लायक नहीं हैं। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं? आज से कृपया मेरे आदमी को मत ढूंढो। अब इस दुनिया में जिऊ वेन लॉन्ग नहीं है। रुको, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। लॉन्गे, आप जेल से निकल आए जो पहले मशहूर हुए थे, अब इतने मोटे हो गए। तुमने यह गैराज मुझे दिया था। अब मुझे वह खतरनाक जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। दिन अच्छे हो गए, आदमी मोटा हो गया। अब गाड़ी ठीक करने की तकनीक अच्छी हो गई है ना? बिल्कुल, लेकिन लॉन्गे, आप यहाँ कैसे आए? भाइयों ने होटल बुक नहीं किया था? आपके सरदार के रूप में वापसी का इंतजार? हमारा वादा याद है लॉन्गे, जब आप पूरे शहर पर राज करेंगे तब आपका बेटा राजकुमार होगा। बेवकूफ, जो बाप बन गया वो अब गुंडागर्दी करेगा। जब मैं बाप बनूंगा तो तुम्हारे पास गैराज सीखने आ जाऊंगा। लॉन्गे, आप क्या? यहाँ नौकरी मिलेगी? क्या बोल रहे हो? यह गैराज तुमने ही दिया था। अब तुम वापस आ गए हो, तुम मालिक हो। मशहूर जिऊ वेन लॉन्ग सच में पुरानी बातें छोड़ दी? हाँ, बदल गया हूँ, अब गुंडागर्दी नहीं करूंगा। जेल में बिताए इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की। जन्मदिन मुबारक हो। आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। क्या मैं और तुम्हारी माँ सच में नहीं आ सकते? अरे पापा, मैं अब 18 साल का हो गया हूँ। बर्थडे पर तुम लोगों को साथ ले जाऊं, बहुत शर्म आती है। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा? तो जाओ, देर मत करो। कुछ हो तो मुझे फोन करना। चिंता मत करो पापा। आह आह आह। मैंने तुझे छुआ तो क्या हुआ, मुझे हाथ लगाया। तुझे पता है मेरे बाप जो जिऊ वेन लॉन्ग के साथ था, तुम्हें चोट लगी? क्या किसी ने तुझे परेशान किया है? पापा, सीधी बन रही है क्या? छूने नहीं देती? मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। किसने तुझे परेशान किया? मैं उसे मार डालूंगा। मैं हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। उसका बाप कौन है? पहले 9 ड्रैगन के साथ था। हाँ, सहन कर लो। घर पर मुसीबत मत लाओ। मैंने ज्यादा पी लिया था और सीढ़ियों से गिर गई, बहुत शर्मिंदा हुई। इतनी लापरवाह कैसे हो गई? दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत दर्द, और बहुत सारे लोग देख रहे थे। बहुत शर्म आई। पापा, मैं अपने कमरे में जाकर धो लूंगी। बेवकूफ बच्ची, इतनी लापरवाह कैसे हो गई? मैं तेरे लिए दवा लाता हूं। अरे, चेहरा तो फट गया। तुम्हारे मोटे चाचा का दिल टूट गया। हाँ, जन्मदिन पर चेहरा ही खराब हो गया। तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ। बदसूरत हो जाऊं तो भी तुम्हारी लाडली हूं। पापा, माफ कीजिए, मैंने पहली बार आपसे झूठ बोला। मैं आपसे प्यार करती हूं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए मुसीबत में पड़ें। यह दवा लगा दो। मुझे डर है कि उसे दर्द होगा। यह दवा हल्की है। भैया, भाभी से कह दो कुछ अच्छा बनाए। नियान को चोट लगी देखकर मुझे कितना दुख हुआ। हमने उसके लिए केक भी ऑर्डर किया है। बॉस, गाड़ी ठीक कर दो।
माफ कीजिए, हम बंद कर रहे हैं, कहीं और जाइए। बहुत बदतमीज है, आधी रात को मैं कहाँ जाऊं? जल्दी करो, ये लो ओवर टाइम। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस नहीं लिया? बेटा, आधी रात को गाड़ी लेकर आया और इंश्योरेंस भी नहीं लगता है, तेरा एक्सीडेंट गैर कानूनी है। छी, तू मैकेनिक है, इतना क्यों बोलता है? पैसे ले और काम कर बस। इतनी बदतमीजी क्यों? कोई बात नहीं, आया है तो मेहमान है। अगर वो मेरे हाथ लगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हाँ चाओ भाई, देखो आपकी गाड़ी की क्या हालत हुई। कैसे हुआ? मत पूछो, बाहर घूमने गया था, दोस्तों के दोस्तों से मिला, सोचा जाऊं एक गिलास पी लूं, मजा करूं। पता है किससे मिला? एक बेशर्म औरत से जो इज्जत नहीं समझती। भाई आप फिक्र मत करो, मैंने उसके घर का पता लगाने के लिए आदमी लगा दिए हैं। मिलते ही उसे ले आऊंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? दूसरी औरतों के पास क्यों गए? अब जब मुसीबत आई तो मुझे याद किया आपके साथ रहने के लिए। तुम दोनों यहां झगड़ा मत करो, मुझे गाड़ी का नुकसान देखने दो। वेटिंग रूम में जाकर बैठो। जल्दी करो। बहुत बुरा हुआ, गाड़ी ठीक करने में बहुत पैसे लगेंगे, यह सब तुम्हारी उस दोस्त की वजह से हुआ। भाई आप फिक्र मत करो, मैंने उसके सभी करीबी दोस्तों से बात कर ली है, आज रात तक उसका घर मिल जाएगा। वह तुम्हारी क्लासमेट है, तुम चुपके से उसकी मदद तो नहीं कर रहे? नहीं हो सकता, उसने तो मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया भी नहीं। हम हाँ सही है, आज मैं तुम्हें घुमाने लेकर गया था और वह भी वहाँ थी। चलो जाकर एक टोस्ट करते हैं, किसे पता था कि वह इतना बेइज्जत करेगी। उसका नाम सुनते ही मुझे चिढ़ होती है। वह हमेशा अपने आप को अच्छी स्टूडेंट समझती है, घमंडी, हमें नीचा देखती है। ये स्कूल में टाइम पास करने वाले लोग, मुझे वह बहुत पहले से अच्छी नहीं लगती थी। ओह लौंगे, ये देखो। बहुत याद आ रहा है, उस समय तुम ज्यूवेन लॉन्ग थे, मैं जुओ शान हूं था। हमने लॉन्ग हुई बनाया था, सिर्फ शुरुआती भाइयों को याद है यह नाम। अब इसका नाम समृद्धि समूह हो गया है ना? हाँ, सब चाहते हैं कि तुम वापस आकर चेयरमैन बनो। समृद्धि समूह में 50,000 लोग हैं। कहा जाता है हर नए कर्मचारी को यह बैज मिलता है, जिसका मतलब है ड्रैगन के वापस आने का इंतजार लगता है। इस लड़के के घर के बड़े समृद्धि समूह के कर्मचारी हैं भाइयों। तुमने बहुत याद किया, लेकिन मैं अब सिर्फ एक पिता हूं जो चाहता है कि परिवार सुरक्षित रहे। इतना बड़ा समूह छोड़कर यहां मैकेनिक बनकर बैठा हूं। नहीं चाहता कि न्यान खतरनाक जीवन जिए। चलो, गाड़ी का नुकसान आकलन करो, जल्दी से न्यान का जन्मदिन मना लो। मैंने ज्वेलरी की दुकान से राजकुमारी के लिए इतना बड़ा सोने का पेन बनवाया है, जन्मदिन के तोहफे के रूप में, उसके अच्छे कॉलेज में एडमिशन की खुशी में। तुमने बहुत याद रखा। पापा, कोई मेहमान आया है? हाँ, वेटिंग रूम में है, मैं गाड़ी का नुकसान आकलन करके उन्हें जाने दूंगा। तुम्हारे साथ समय बिताने में कोई रुकावट नहीं होगी। अच्छा, नमस्ते, पानी लीजिए। बदमाश औरत इतनी जल्दी मिल गई। तुम लोग अभी भी भागना चाहते हो? सीधे रहो। तो यह है तुम्हारे घर का रिपेयर शॉप है? नियान, इतने सालों से तुम्हारे क्लासमेट हूँ, तो तुम्हारे पापा कार मैकेनिक हैं? तुम्हारे बाप तो बस एक गंदे मैकेनिक हैं, बाहर इतना घमंड करते हो। मैं घमंड नहीं कर रही, मैं बस तुझे मुझे छूने नहीं दे रही। छूने से क्या होता है? तेरे बाप की क्या हैसियत है? एक मैकेनिक मेरे बाप की क्या हैसियत है? वह 9 ड्रैगन के साथ है, हमारे चाओ भाई से जुड़ गए हैं। शुक्रिया, मनाना तो छोड़ो, उससे हाथ भी उठा लिया। शियाओयिंग, मेरी मदद करो जल्दी। क्या वह तुम्हारा गॉड ब्रदर नहीं है? क्लास मॉनिटर को मेरी मदद चाहिए? पहले पढ़ते वक्त क्या तुम मुझे आंख उठाकर नहीं देखते थे? लेकिन वह तुम लाए हो मेरे जन्मदिन की पार्टी में। नियान, हम एक ही क्लास में पढ़े हैं। मैं और मेरा भाई तुम्हारे जन्मदिन पर मिले नेक नियत से तुम्हें एक गिलास शराब पिलाने आए और तुमने उसे मारा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे इज्जत नहीं दे रहे हो ना? वह मुझे शराब पिलाने नहीं आया था, वह तो मुझे हाथ लगा रहा था। बहन जी, कितनी अच्छी बात करती हो। आओ भाई, एक चुंबन ले लूं। अरे और भाभी अगर मुझे परेशान करें तो? क्या डर गई? भैया मेरी रक्षा करो तो मैं नहीं डरूंगी। नियान, आओ और मेरे भाई से माफी मांगो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों माफी मांगू? तुमने क्या कहा? तुम मेहनत और तरक्की नहीं कर सकते, बाहर मुंह बोले भाई बना लिए उन गली के लोगों को हाथ लगाने देती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तू मरना चाहता है? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा।
हेडलाइट बदलनी है, आगे का बम्पर भी बदलना है। हूं। वह लड़का बहुत बदतमीज है भैया, हम उससे और ले लें। दूसरे बदतमीज हैं तो हैं, हम बिजनेस करते हैं। तुम ही ईमानदार हो, इसलिए सब तुम्हारी बात मानते हैं। धीरे बोलो, नियान को सुनने मत दो, छिपा नहीं सकते। वह इतना कामयाब है। होंगशेंग समूह शहर की सबसे अच्छी कंपनी भी है। जब भविष्य में नौकरी ढूंढेगी, समूह तुम्हारा नाम देखते ही पता चल जाएगा। क्या आवाज है? मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज। पहले तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। परीक्षा के समय तुमसे कहा था जवाब कॉपी करने दे, तुमने मना कर दिया। अब दर्द का एहसास हुआ। मेरी बहन ने नेक नियत से तुमसे दोस्ती की और यह गलत हो गया। शियाओएंग, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। पढ़ाई के इन सालों में हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते थे। तुम्हारा स्कूल में व्यवहार ठीक नहीं था। मैंने कभी टीचर से भी तुम्हारी शिकायत नहीं की। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छा कहा। मैं तो बस एक नया दोस्त बनाने आया था, तुम मुझे मारते हो। ये बात गलत नहीं है? मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता था, शुरू से ही नहीं चाहता था। तुम आकर शराब पिला रहे थे, वह दिखावा कर रही थी कि उसका एक ताकतवर भाई है। तुम लोग मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें छोड़ दें तो मेरे भैया की गाड़ी का क्या? तुम देखोगे गाड़ी का अगला हिस्सा टूट गया है। दही पाव से भी टिला न लाए हैं। मैं तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। मैं लगभग अपनी इज्जत खो चुकी थी। तुम भी लड़की हो, क्या तुम मुझे समझ नहीं सकती? मैं तुम्हें क्यों समझूं? तुम्हारी ही इज्जत लगभग गई थी ना, मेरी तो नहीं गई थी। और मेरे भैया में क्या कमी है? तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? क्या हो रहा है? मैं बाहर से यहां शोर सुन रहा था। मेरा एस्ट्रे क्यों तोड़ दिया? पापा, क्या घर पर मुसीबत लाना चाहते हो? अंकल जी, मैं नियान का दोस्त हूँ। अरे, तो तुम दोस्त हो? क्या यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ोगे? अरे यार, मैं पास नहीं हुआ। नियॉन जैसी कहाँ, उसने तो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ऐसा मत कहो। माता पिता होने के नाते हम सिर्फ चाहते हैं कि तुम स्वस्थ और खुश रहो। आज नियान का जन्मदिन है। मैंने केक ऑर्डर किया है। तुम उसके दोस्त हो, रुको और साथ में खाओ। अरे शर्म आती है। हाँ अंकल जी, नियान के चेहरे पर चोट, क्या उसने आपको बताया? अरे यह लड़की सीढ़ियों से गिर गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तो उसे दवा लगाने ही वाला था। मैंने उसकी मां से और खाना बनाने को कहा। तुम लोग रुको। अंकल जी, है ना? मेरी गाड़ी का नुकसान कितना हुआ? 20,000 रुपए। तुम नियान के दोस्त हो, मैं गारंटी देता हूं 15,000 से कम में तुम्हारा काम हो जाएगा। बस लागत मूल्य लूंगा। अरे वाह, कितना समझदार है। मुझे थप्पड़ मारा, अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं हुई। भैया, उसकी हिम्मत कहाँ? तुम्हारे पिताजी जीव वेन लॉन्ग के आदमी थे। उसे डर नहीं है कि अपने घर मुसीबत ला सकती है। तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, ठीक है? चले जाओ। तुमने भी सुना, तुम्हारे पिता ने अभी कहा गाड़ी की मरम्मत में 20,000 लगेंगे। तुम मुझे कैसे चुकाओगे? मेरे पिता ने तो 15,000 कहा था। गाड़ी का नुकसान पैसा नहीं है। साफ है कि तुम लोग हो। चुप रहो। मेरे भैया की नेक नियत है। यह पैसा तुम्हारे पूरे परिवार की जान बचाएगा। तुम्हें नहीं दिख रहा? मेरे परिवार की जान बचाओ। तूने मेरे भाई को एक्सीडेंट करवा दिया। वह घर का इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाप को तेरे पूरे परिवार की जान चाहिए। मत बोल, मेरे पिताजी ऐसा कर सकते हैं। अगर तू एहसान मानता है तो 20,000 रुपये दे दे मेरे भाई को शांत करने के लिए। नहीं तो भाई, अगर तेरे पिता को पता चल गया, क्या वह इस गैराज को तोड़ देंगे? यह उसके पिता पर निर्भर करता है। क्या वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगी? नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे पिताजी और मोटे अंकल एक गैराज चलाते हैं, रोज बहुत मेहनत करते हैं। उन्हें मत सताओ। तू पैसे दे दे और ठीक से माफी मांग ले। शायद मैं नरमी बरत सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं अभी गैराज के ऑफिस से गुजरा, अंदर एक तिजोरी देखी। नहीं, वह पैसे मटेरियल और मरम्मत के लिए हैं। तो फिर मैं तुम्हारी दुकान तुड़वा दूं? तेरे बाप को घुटनों पर बिठाकर रोते हुए मेरे पिता से भीख मांगनी पड़ेगी? मैं नियान, बाहर काम करते समय अपने घर की हैसियत देखनी चाहिए। तू ही बता, तेरा बाप तो बस एक गंदा मैकेनिक है, फिर तू बाहर लोगों को कैसे मार सकता है? मैं वांग चाओ? वांग चाओ? तुझे उन्हें ऐसे बुलाने की हिम्मत? चाओ भाई, क्या मैं आपको एक इकरारनामा लिख दूं? मैं जल्द ही कॉलेज जाऊंगा। मैं पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ। किस्तों में पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज। मेरे पिता और मोटे अंकल को मत सताओ।
तूने पहले ही यह रवैया दिखाया होता तो अच्छा होता ना। थोड़ी देर पहले तो तू मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन तूने मुझे मारा तो अब क्या? मैं बस अपना बचाव कर रहा था। तू कौन सी खड़ी बोल रहा है? मेरे पीछे इतनी औरतें पड़ी हैं और तू बचाव की बात करता है। आज रात तक पैसे दे दे, वरना मैं तेरी दुकान तोड़वा दूंगा। श्याओयिंग, ऐसा मत करो, समझी? तेरे बाप की गैरेज चलाना आसान नहीं है। तू भी नहीं चाहता कि यह गैरेज जमींदोज हो जाए, है ना? जमींदोज हो जाए, है ना? मैं अगर पहले पता होता तो इतना नखरा क्यों दिखाती? जल्दी से पैसे ले आ। जन्मदिन मुबारक हो। पापा, माँ, मोटे चाचा। बेटा, आज तेरा 18वां जन्मदिन है। देखते देखते तू इतनी बड़ी हो गई। माँ ने ढेर सारा खाना बनाकर लाया है और तेरे सहपाठियों के लिए भी बनाया है। जब तू कॉलेज जाएगी तो माँ का बनाया खाना नहीं मिलेगा। माँ, अरे पगली बच्ची क्यों रो रही है? एक गैरेज वाला इतनी खूबसूरत बीवी पा सकता है? तेरे माँ बाप का कोई तोहफा नहीं? मोटे भैया ने तो सोने का पेन दिया है। बधाई हो, तूने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। भविष्य उज्जवल हो। शुद्ध सोने का है। उनके परिवार ने इतना खर्च कर दिया इस बनावटी औरत पर पैसा खर्च करने के लिए। बच्चों, भूख लगी होगी, आओ जल्दी से चखो। मैंने सुना कि सहपाठी आए हैं, जल्दी जल्दी बनाकर लाई हूँ। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। तेरी माँ का बनाया खाना मैंने चखा नहीं, पता नहीं, लेकिन तेरी माँ का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया मुझे। अब भी बहुत आकर्षक लगती हैं। आंटी यहाँ बहुत तंग है, चलो हम सब्जी बाहर ले चलते हैं। बहुत अच्छे नियान, तुम्हारे ये दोस्त बहुत अच्छे हैं। हम संभाल लेंगे, तुम मेहमान हो, हम तुमसे काम कैसे करवाएं? उनके जाने के बाद तू कार्रवाई करना, हमें नाराज मत करो। बेशर्म। क्या? मैंने कहा यह बूढ़ी औरत बदचलन है, बेशर्म, इतनी उम्र में और मेरे भाई को फुसला रही है। हाँ हाँ, सच में बहुत खूब है। लॉन्ग भाई, नियान को दवा लगा दी? अरे मैं भूल गया, वापस ले आता हूं। जल्दी करो, देर मत करो। पापा, मम्मी, माफ करना। मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे। तुम मुझे मारो। तुमने क्या कहा? मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। मैं तुम्हें उनकी कमाई नहीं देना चाहता और न ही मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बाहर चलती हूँ, तुम मुझे आधा मार दो, यह हिसाब बराबर हो जाएगा। तुझे लगता है मैं नहीं कर सकता? तेरा हाथ नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत बच्चों, और खाओ। क्या सच में हमें उसकी बेटी का दोस्त समझ रहे हैं? छोड़ो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से उसे छोड़ो। जाओ भाई। भाई, क्या बात है? वे बिल्कुल नियान के दोस्त नहीं हैं। क्या मतलब? नियान के चेहरे पर जो चोट है वह उन्होंने मारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? तुम्हारी बेटी को छुआ तो क्या? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को छूने की? क्या तुम जानते हो वह कौन है? सड़ा हुआ मैकेनिक। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुसीबत में पड़ गए हो। तुम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। अभी जो लाउंज में था उसका सीसीटीवी निकालो, मैं देखना चाहता हूँ वे लाउंज में क्या कर रहे थे। अगर उन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया है, मैं 100 गुना वापस करूंगा। ठीक है? सीसीटीवी निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारी बेटी को परेशान किया तो क्या? बड़ा घमंडी है। हाँ 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 हाँ, घमंड हो तो क्या? क्या तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? हमारे चाओ भाई को छूने की हिम्मत? तुम लोग अपनी मौत ढूंढ रहे हो, मेरे सामने क्या घमंड दिखा रहे हो? चाओ भाई, ये उससे डरने की कोई बात नहीं। सुनो, मैं बताता हूँ, तुम खत्म हो। अगर मुझसे छेड़ा तो यह गैराज खत्म। पापा, उसके घर वाले बहुत खतरनाक हैं। चाहे उसके परिवार में कितनी भी ताकत हो, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। नहीं पापा, बात तो सुनो। उसके पिताजी पहले मेरे पिताजी पहले जुवेनलॉन्ग के साथ थे। मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारे पूरे परिवार का सत्यानाश। आओ, छू के दिखाओ। ओ, उसे छुओ। हाँ, आ जाओ, मुझे छुओ, मुझे छू के दिखाओ। चाओ भाई। चाओ भाई, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा था, मेरे पिताजी जुवेनलॉन्ग के साथ हैं। तू मुझे छूने की हिम्मत करता है? और छू।
अच्छा, मेरे भाई को छूने की हिम्मत, पहले मुझे छू। आह, तू जाओ भाई, ये मोटा आदमी खतरनाक है। तुम लोगों में हिम्मत है तो रुको। भाई जल्दी चलो। क्या उन्होंने मारा है? पापा वे सच में खतरनाक हैं। मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, सच बताओ। हाँ, कोई नहीं जा सकता, मैं उसे मारूंगा। समझ गया? पापा छोड़ दीजिए, अगर वे बदला लेने आए हमारा कारखाना भी नहीं बचेगा। बच्चे के साथ बदसलूकी हुई माँ बाप अगर आगे नहीं आ सकते तो माँ बाप कैसे? लेकिन पापा, अपने पापा की सुनो, हम झगड़ा नहीं करते लेकिन हम डरते भी नहीं। माँ पापा जीवन भर ईमानदार और सीधे लोग रहे हैं, जैसे उन्हें जियो वेन लॉन्ग का नाम नहीं पता। चेन नियान, तूने माँ पापा को बहुत परेशान किया। तुम सब इंतजार करो, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। मैं तुम में से किसी को नहीं बचने दूंगा। चेन नियान, तू पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से घमंडी है ना? तू मासूम बनना पसंद करता है ना? मैं तुझे बताता हूँ, आज तेरा घर खत्म हो गया। तूने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन तेरी किस्मत में कॉलेज पढ़ना नहीं है। मेरे माँ पापा का इससे कोई लेना देना नहीं, जो करना है मुझसे कर। तू कुछ नहीं है, मैं तेरे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। भाई जल्दी चल, लोगों को बुला ले। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन यह गाड़ी चल क्यों नहीं रही? क्या तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी? तुम लोग नहीं जा सकते। अरे मेरे बड़े भाई ने कहा है रुको, यहीं रहो। हे भगवान, यह मोटा आदमी इंसान है क्या? अरे नहीं। तू इंसान है क्या? तू मुझे छूने की हिम्मत करता है? मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या मैं तुझे छोड़ दूंगा? तुम तो मौत मांग रहे हो, तुम लोग देख लो। देखा, यह बैच सिर्फ होंगशेंग ग्रुप के कर्मचारियों के पास होता है। मेरे पापा होंगशेंग में थे, वह उस समय जुवेन लॉन्ग के साथ थे। फिर जुवेन लॉन्ग, जो शान हूँ। तुझे पता है, तू मुझसे पंगा लेता है, तेरी तो मौत आ गई। यह बहुत शोर कर रहा है। हाँ, दर्द दर्द दर्द। जल्दी बचाओ मुझे, जल्दी करो। मैं लोगों को बुलाता हूँ। मैं तुझसे लड़ूंगा। यह भी बहुत शोर कर रहा है। हाँ, लॉन्गे, अब वह शोर नहीं कर रहा। होंगशिंग ऑटो रिपेयर, बचाओ। मैं होंगशिंग ऑटो रिपेयर में हूँ। जल्दी मेरे पापा को ढूंढो। इज्जत से बात करो। वह उस समय हो रही ये के साथ था। दुश्मनों ने उसकी एक टांग तोड़ दी थी और फिर ये गायब हो गया। अब वह इस हालत में है। हायगे, यह लंगड़ा हर दिन एक बूढ़े बेकार की तरह दिखता है। तू उसे क्यों पाल रहा है? वो ये को गए कितने साल हो गए? अगर मैं उसे न पालूं तो मैं कैसे दावा करूं कि मैं लॉन्गे के साथ था? कौन मुझ पर विश्वास करेगा? हायगे, तुम्हारे बेटे को परेशान किया गया। कौन है जो शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत रखता है? हथियार उठाओ। ये लॉन्ग के अब वह शोर नहीं मचा रहा है। जिसे टाइगर ये इतनी इज्जत से लॉन्गे कहता है, वह है 9 ड्रैगन जियो वेन लॉन्ग। वे अभी भी यहां हैं, वे अभी भी यहां हैं। मैंने सब बातें बता दी हैं। भाइयों, काम अच्छे से करना। समय बदल गया है, अब हम सूट बूट पहनते हैं, लेकिन पुराना जोश मत भूलना। लॉन्गे का मुंह काला मत करना। जी, जानू, मीटिंग चल रही है। कितनी बार कहा है, काम के समय ऑफिस मत आया करो। देखो यह हुजी तो नहीं है। हाँ, हु जी है। वह मोटा हो गया है। यह हु जी है लॉन्गे। हु जी मेरे बराबर का है कि वह तुम्हें लॉन्गे बुलाता है। यानी कितने साल हो गए? भाई लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम आखिरकार आ गए। होंगशेंग के सभी निदेशकों, हाँ, लॉन्गे का पता चल गया है। सभी लोग निकल पड़ो। रेड स्टार गैराज। जी, सब गाड़ी में बैठो। रेड स्टार गैराज, लॉन्गे से मिलने। जिन्होंने तुम्हें तंग किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चेन नियान, तेरा घर अब खत्म हो गया। तुझे पता है उसका बाप क्या है? मैं। उसका बाप क्या है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम लोगों को मारूंगा। हमें मारेगा? हम्फ, तुझे लगता है कि पास में एक मोटा ताकतवर है तो क्या बड़ी बात है? तुझे पता है उसके परिवार की ताकत कितनी है? एक गंदा मैकेनिक। तूने मुझे क्या बुलाया? मैंने कहा तू एक गंदा मैकेनिक है। मैंने कहा तू गरीबों का परिवार है। चांटा मार। हाँ, अभी मैं बच गया था। मुझे विश्वास नहीं कि तू सच में औरत को मारेगा। लॉन्ग भाई,
इतने सालों में मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपना चेहरा आगे करके मारवाए, है ना? मैंने नहीं देखा तो छोड़ो, तेरी आंखें गंदी करने लायक नहीं। पापा, उन्होंने लोग बुला लिए हैं, हम जल्दी भागें। मेरे साथ कॉलेज चलो, हम इस प्रदेश से भाग जाएं। मुझे पता है तुम लोग इस गैरेज को छोड़ना नहीं चाहते। मैं पढ़ाई के साथ काम करूंगा। बेवकूफ बच्चा, ये हमारा घर है, हम नहीं भागेंगे। अरे माँ, तुम पापा को समझाओ। दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दो, भागो माँ। क्या तुम डरते नहीं हो? इतने साल तुम्हारे बाप के साथ रहकर मैं कभी नहीं डरी। चलो, हिम्मत है तुम्हारे पूरे परिवार में, हिम्मत है। मेरे मम्मी पापा अभी लोगों को लेकर आ रहे हैं, अभी तुम्हारे पूरे परिवार को सीधा कर दूंगा। पापा, उसने आज तुझे कैसे परेशान किया? वाह। डर मत, मम्मी पापा यहाँ हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। माँ, मुझे सच में डर लग रहा है। उसके पापा पहले ज्यू वेन लॉन्ग के साथ थे, जिसने आधा शहर जीत लिया था। वो ज्यू वेन लॉन्ग, तुम लोग ईमानदार और सीधे हो, यह नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वह सच में हमारे बस की बात नहीं है। डरो मत, ज्यू वेन लॉन्ग के लोग कमजोरों पर अत्याचार नहीं करते। लॉन्ग हु हुई का पहला नियम यह है, इंसान को न्याय और सच्चाई का पालन करना चाहिए। बूढ़े, तू लॉन्ग हु हुई के बारे में भी जानता है? जो ताकतवर है वही न्याय है। तेरे चेहरे पर चोट सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं है ना? पापा को बता, क्या उसने मारा है? हाँ, मेरे पापा का मैसेज आया, वह अभी आ रहे हैं। तुम लोगों को बता दूं, बकबक मत करो। हाँ, मैंने ही मारा है, मैं ही। मेरी जान से प्यारी गॉड डॉटर, तू उसे छूने की हिम्मत कैसे की? उसे छोड़ दे, उसके पापा अभी आ रहे हैं। हाँ, जल्दी से हमारे चाव भाई को छोड़ो, भले ही भगवान आ जाए, कोई फायदा नहीं। इस बदमाश का हर शब्द बकवास है, लेकिन एक बात उसने सही कही, जो ताकतवर है वही न्याय है। पापा, ऐसा लगता है ये मेरे पापा नहीं है। भैया, 2 बाबूजी जल्दी कीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। 1 कटोरी सोया दूध पैक कर दो। याद है मुझे। मेरे पापा कभी ऐसे नहीं थे। अरे, तुझे आंखें नहीं है क्या? सॉरी। अगर ऑफिस के लिए जल्दी नहीं होती तो अब तक तुझे सबक सिखा देता, बच्चा अनजाने में किया, सॉरी यार। नाश्ता मेरी तरफ से। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पापा कमजोर हैं। देखो इस बार उसकी पढ़ाई कितनी गिर गई है। सॉरी मैम, क्या उसे एक और मौका दे सकते हैं? मैंने सुना है कि टॉप सेक्शन में सीटें हैं। उसकी हालत में वह टॉप सेक्शन में कैसे जा सकती है? वह बुरी नहीं है, प्लीज मैडम, एक और मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मेरे पापा हमेशा सब कुछ सहन करते थे, लेकिन अब मेरे पापा उसे मेरी बेटी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। हाँ, तो मेरे पापा एक ऐसा पहलू था जो मैंने कभी नहीं देखा था। तेज चला, अगर मेरे बेटे को बचाने नहीं पहुंचा तो तेरी जान ले लूंगा। है के? मैं पहले से ही सबसे तेज चला रहा हूं। गंदा मिस्त्री, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत। कौन इस टाइम फोन? भाई साहब, क्या बात है? हाउगे का आदेश है, सब लोग होंगशिंग गैराज जाएं। मैं पहुंचने वाला हूं। बहुत अच्छे। हे भगवान, हाउगे आ रहे हैं, होंगशिंग के सब लोग आ रहे हैं। कैसे हो सकता है? सिर्फ मेरे एक बेटे के लिए समृद्धि समूह पूरी ताकत से निकल पड़ा। क्या सच में उन्हें यकीन है तू उस वक्त ज्यू वेन लॉन्ग के साथ था? बिल्कुल मान गए। माय गॉड, होंगशिंग मेरे लिए उतर आया। मुझे ऐसा दिन देखना था। भाई साहब, मुझे समझ नहीं आता, ज्यू वेन लॉन्ग का इतने सालों से कोई पता नहीं। होंगशिंग उसकी खातिर एक पुराने छोटे भाई के लिए आगे आएगा। तू कुछ नहीं जानता। होंगशिंग की लॉन गे के प्रति बेमिसाल वफादारी है। चेयरमैन की कुर्सी इतने सालों से खाली है, बस लॉन गे के लौटने का इंतजार है। सच में वफादारी है। हाउगे, हम पहुंचने वाले हैं। गैराज पहुंचते ही मेरे बेटे को तंग करने वालों को खत्म कर दो। हाउगे को हमें कमजोर न समझने देना। जी, मैं। मेरी सांस फूल रही है। जब मेरी बेटी घर आई, उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। वह शराब पीने वाली लड़की नहीं है। गंदा मिस्त्री, तूने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था ना? मैंने ही उसे पिलाई। 100 गुना लौटाऊंगा। उसे वापस पिलाओ। जी। मेरे पापा अभी आने वाले हैं। गंदा मिस्त्री, तू क्या करना चाहता है? मुझे 100 बोतल शराब पिलाएगा। अभी तक देखा नहीं? पेट्रोल? अरे, इससे जान जा सकती है यार। लगता है मुझे फर्क पड़ता है। आ जा। मुझे यकीन नहीं कि तू सच में मुझ पर डाल देगा। अरे अरे, आह आह आह। माफ करो, माफ करो, मुझ पर मत डालो, जान जाएगी। कितना बुज़दिल है, तेरी वह अकड़ कहां गई? खाली था। तूने मेरे भाई को खाली से क्यों डराया? देखा,
देखा, यह कितना डरपोक है। हाँ, याद रख, जो लोग खुद को गैंगस्टर बताते हैं वे सब कमजोरों को डराते हैं। वे सिर्फ सीधे साधे लोगों को ही डराते हैं। उनसे कभी मत डरो। जितना तुम डरोगे उतना वे तुम्हें डराएंगे। बस तुम उनसे ज्यादा सख्त हो जाओ। वे तो बस भागने वाले बेकार लोग हैं। तू मुझे बेकार कह रहा है? कहा तो क्या हुआ? कौन है जो मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करता है? अंकल आप आ गए। पापा, यही हैं। ये अभी चाहते थे मुझे तेल के ड्रम से जला दें। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। बगावत हो गई, सच में बगावत। दरवाजा बंद करो, कोई नहीं भाग सकता। तू वही है जो नाइन ड्रैगन के साथ काम करने का दावा करता है? मैं तुझे क्यों नहीं जानता? तू कुछ नहीं है, तू मुझे जानने लायक भी है। मेरे बेटे को छूने की हिम्मत, तोड़ो, इस दुकान को जमींदोज कर दो। हाँ हाँ हाँ। कुछ मत करो माँ, अगर ये कुछ करें तो तुम भाग जाना। बेवकूफ बच्चे, तुम बड़े भाई की बेटी हो, तुम्हें कभी भागने की जरूरत नहीं है। माँ तू क्या कह रही है? एक बदबूदार मैकेनिक खुद को भाई बुलाने लगा। तू भाई है तो मैं क्या हूँ? माँ क्या तूने गलत कहा? क्या तुझे याद है, पहले तेरा सपना था सरकारी नौकरी पाना। मैंने तुझे यह सपना छोड़ने को कहा था, आगे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर लेना। मेरे पापा का आपराधिक रिकॉर्ड है। तू अपनी बेटी का कर्जदार है, खुद बता। उनसे बात मत कर, उनको सबक सिखा दो। 19 साल पहले मैं जेल गया था। तेरी माँ पेट से मेरे पास आई थी, तब मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी है। जेल में हर रोज मैं तुम दोनों के बारे में सोचता था। मैंने खुद से कसम खाई थी, जेल से छूटने के बाद मैं सुधर जाऊंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। पापा तू पहले क्या था? पहले तेरे मोटे चाचा जल्दी रिटायर हो गए थे। मैं अकेला एक चाकू से आधा शहर जीत लिया था। भाई हो गया। दुनिया मुझसे डरती थी। मुझे कहते थे नाइन ड्रैगन। वह कहता है कि वह कौन है? नॉट ड्रैगन। वह मोटा आदमी उसे ड्रैगन भाई कहता था। क्या मैं नॉट ड्रैगन की बेटी हूँ? वह मोटा चाचा। पहाड़ बाघ तुम्हारा बाघ बाबा मैं हूं। ड्रैगन भाई बाघ बाबा, भागो भागो जल्दी। वापस आओ, तुम लोग वापस आओ, ये बेवफा लोग। यह कैसे हो सकता है? अरे मेरे दिल के टुकड़े, तुम सिर्फ सब्जी खाते हो, मांस नहीं। ये कैसे चलेगा? मोटा चाचा, मुझे मांस पसंद नहीं है। थोड़ा मांस खा लो प्लीज प्लीज। बच्चे देखो, चाचा ने सिल दिया है और एक छोटा खरगोश भी जोड़ा, कितना प्यारा है। अरे मोटा चाचा, मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। तुम पहन लो प्लीज प्लीज। मेरे पापा नॉट ड्रैगन है, मोटा चाचा पहाड़ बाघ हैं। नामुमकिन पापा, वह हमें डरा रहे हैं, है ना? रुको, मेरा एक आदमी है जो पहले बाघ बाबा के साथ था। मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। लंगड़े, मैं तुझसे पूछता हूँ, आज मेरे बेटे के वीडियो में वह मोटा आदमी बाघ बाबा है, पहाड़ बाघ? वांग चाओ हमेशा गुंडागर्दी करता है। बाघ बाबा ने उसे पीटा जरूर, उसने बाघ बाबा को नाराज किया होगा। अगर मैं सच बोलूं तो ये पिता पुत्र बाघ बाबा की चापलूसी करेंगे और फिर उनके नाम पर बाहर उत्पात मचाएंगे। नहीं, सच में नहीं? हाँ। तू क्या नॉट ड्रैगन है? बेकार। और तू क्या पहाड़ बाघ है? बेकार मुझे डराने की कोशिश। तुम दोनों मरे हुए हो। अरे तो डरा रहे थे। मैंने कहा था इतना बड़ा जू वेन लॉन्ग कैसे हो सकता है? होंगशेंग के चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर आकर एक गंदा मैकेनिक बन गया। हिम्मत की जू वेन लॉन्ग बनने की। अब तुम सच में खत्म हो गए। तो मेरे पापा उन्हें डरा रहे थे, अब क्या करें? डर नहीं लगा। चेन नियान, हम और मेरा भाई तुमसे 20,000 रुपए मांग रहे थे तो हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारे पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। इन सालों में बहुत से लोग जू वेन लॉन्ग और जुओ शान हू की गैर मौजूदगी में उनकी पहचान चुराकर बाहर धोखाधड़ी कर रहे थे। पता है उन लोगों का क्या हुआ? क्या हुआ? सब गायब हो गए। नहीं, मेरे पापा तो बस हमारी रक्षा के लिए झूठ बोले थे। वे ऐसे नहीं हैं जो बाहर धोखाधड़ी करें। तुझे लगता है होंगशेंग वालों को फर्क पड़ता है? एक गंदा मैकेनिक हिम्मत की जू वेन लॉन्ग बनने की, उसका नाम बदनाम करने की। लॉन्गे बनना तो मौत की सजा है। हाँ, अब तुम सब मरने वाले हो। तेरे आदमी तो भाग गए और तू कहता है हम मरने वाले हैं। चिंता मत करो लॉन्गे, तुम्हारा एक शब्द
मैं उन्हें कल तक नहीं छोड़ूंगा। हम्फ, मैं मानता हूँ तू बहुत मारता है, लेकिन अगर मैं बताऊं कि होंगशेंग के लोग आ रहे हैं। होंगशेंग से कौन आ रहा है? सब आ रहे हैं। उन्हें पता है मैं पहले लॉन्गे का आदमी था, सुना मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है, तो सब निकल पड़े। पापा सच कह रहे हो? होंगशेंग मेरे लिए आ रहा है? हाँ, हाओगे भी आ रहे हैं। ये गरीब लोग लॉन्गे और हुए बनने की हिम्मत करते हैं, अपने लिए बड़ी मुसीबत ले आए। हाओ आ रहा है। अब मुसीबत है। हाँ, मुसीबत है। मैंने इतनी सब्जी नहीं खरीदी थी। हाओ अपना भाई है, लेकिन हमें मेहमान नवाजी भी दिखानी चाहिए, वरना तुम जल्दी से बाहर जाकर कुछ ले आओ। ठीक है, तुम भाइयों को तो 10-12 साल हो गए मिले नहीं। मैं अभी सब्जी लेने जाता हूँ। बड़बड़ क्या बोल रहे हो? वसीयत कर रहे हो? पापा, उसकी माँ भाग गई। एक औरत है, छोड़ो उसे। बस इस बाप बेटी को पकड़ लो, वे दोनों भाग नहीं पाएंगे। चाचा, कौन जाएगा पकड़ने? वह मोटा आदमी, हम उसे हरा नहीं सकते। जो जुवेनलॉन्ग बनकर आया है, यह एक बड़ा काम होगा। क्या तुम यह मौका छोड़ना चाहते हो? लेकिन हम सच में उसके सामने नहीं टिक सकते। हाओगे आज तुम्हारे लिए खड़ा हो रहा है। एक बार जब वह आ जाएगा, हमें इतने लोगों को देखकर फिर भी 2 लोगों को नहीं हरा पाए, हम होंगशेंग की शर्म बन जाएंगे। तो अब क्या करें? मेरे पास एक तरीका है। जल्दी बोल। यह तरीका बहुत क्रूर है, मैं इसका इस्तेमाल करने से डर रहा हूँ। क्या होंगशेंग सच में मेरे काम को याद रखेगा? बिल्कुल। ठीक है। चेन नियान, देखो यह क्या है? क्या यह वो? मैं आज तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए स्कूल के गार्ड का ध्यान नहीं था, तो मैंने ऑफिस का दरवाजा तोड़कर तुम्हारे घर का डॉक्यूमेंट ढूंढा। हालांकि डॉक्यूमेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे तुम्हारा रिकॉर्ड मिल गया। तुम क्या करना चाहते हो? बदबूदार मैकेनिक। तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो ना? तुम लोग हमारी गाड़ी पलटने की हिम्मत रखते हो ना? अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी का रिकॉर्ड फाड़ दूंगा। नहीं भाई, मेरी कोई बच्ची नहीं है, एक कागज फाड़ने से क्या डरना। मोटे चाचा, एक बार रिकॉर्ड खोल दिया गया तो उसे फर्जी समझा जाएगा। यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं देगी, कंपनी नौकरी नहीं देगी, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये तो गैरकानूनी है ना? गैरकानूनी तो हुआ तो क्या? होंगशेंग का साथ मिल गया तो मैं जिंदगी भर आराम से रहूंगा। चेन नियान, तुम पढ़ने लिखने में तो अच्छे हो ना? अभी तुम्हें बर्बाद करता हूँ। यह लड़की बहुत छोटी है, एक जहर औरत निकली, आगे बहुत काम आएगी। अरे मिस्त्री, सुन रहा है? मेरी गोदली बेटी को बर्बाद कर दिया। लगता है तुम लोग जीने से ऊब गए हो। मैं करता हूँ, आखिर ये मेरी बेटी का मामला है। लॉन्गे ऐसे लोगों को डर है कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। बच्ची के लिए गंदे साफ की कोई बात नहीं। ये तो बात हुई, पहले से मान लेते तो अच्छा होता ना। यह मिस्त्री उस मोटे के बल पर इतरा रहा था, हमेशा एक डरपोक कुत्ते की तरह मोटे के पीछे छिपता था। जल्दी से उसे मारो। ला, मैं कहता हूँ तू घुटने टेक। अब तू घुटने टेका? मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। संयोग देखो, मैं भी नहीं कहूंगा। अपनी बेटी के साथ अभी घुटने टेक और माफी मांग रहे आओ। मत करो, हम तो सहपाठी हैं। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम मुझे छोटा समझते हो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुमने कभी ठीक से देखा हम जैसे बदमाशों को? जब तू घुटने टेक कर माफी मांगेगा तब पता चलेगा सबसे बेकार है अच्छे नंबर लाना। उसे मारो। अरे, मैं यहां हूं। उन्हें मारो। हाँ, ये दोनों इंसान नहीं है। यह कैसे संभव है? तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल इतना क्रूर है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा तुम जैसा बुरा इंसान। ले लो, पापा ने तुम्हारे लिए वापस ले लिया। पापा, मुझे डर था कि तुम चोट खा जाओगे। बेवकूफ बच्चे, पापा जब हाथ डालते हैं तो डरते नहीं, लेकिन जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाचा, मुझे बचाओ। अब डरने की जरूरत नहीं, उनकी मौत का वक्त आ गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उल्टा नहीं कहा? मैकेनिक, लगता नहीं कि तुम में कुछ दम है, लेकिन तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था हम जैसे लोगों से उलझना, जिनसे तुम नहीं उलझ सकते। ये क्या आवाज है? पापा। क्या यह? बेटा, आखिरकार तुम बड़ा सीन देखने वाले हो। क्या तुम लोग बहुत अच्छे से लड़ते हो? लड़ना आने से क्या फायदा? इस दुनिया में ताकत चलती है, बैकग्राउंड चलता है। यही मेरा बैकग्राउंड है। भाई, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। क्या तुम सबसे पहले यहाँ आए? बहुत जल्दी आ गए। हाँ, आखिरकार यह हमारा इलाका है, तो मैं सबसे पहले आया ही होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अपने बेटे की रक्षा कर रहा हूँ।
तो इसमें तारीफ की क्या बात है? अरे हाँ, होंगशेंग को वफादार लोग पसंद हैं। ये हैं मेरे बड़े भाई, होंगशेंग ग्रुप के वुवेई। वू वेई। क्या हुआ? पापा, वू वेई हमारे इस इलाके में बहुत मशहूर आदमी हैं। इतने काबिल हैं कि होंगशेंग ने उनकी कंपनी खरीद ली और वे होंगशेंग ग्रुप में शामिल हो गए। यह आदमी खतरनाक है। वो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी जल्दी आ गए। खबर मिलते ही मैं तुरंत चल पड़ा, लेकिन फिर भी आपसे पहले नहीं पहुंच सका। भाई, तुम्हारी इतनी इज्जत है, जैसे ही तुम पर मुसीबत आई वो जी तुरंत दौड़े आए। यही असली ताकत है। वो जी, मेरे पिताजी, वे बस यूं ही। बूजी ने अभी कुछ कहा नहीं। तू क्या बोल रहा है? बदतमीजी मत कर। पापा, आप जल्दी जाइए। मैं एक लड़की हूँ, शायद वे मुझे ज्यादा नहीं मारेंगे। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि बच्चे माँ बाप की रक्षा करें। भाई, यही हैं वे लोग। लॉन्ग भाई हूँ ये। वुवेई ने पहले लॉन्ग गे की कहानी सुनी थी। बचपन से आपकी प्रशंसा करता आया हूँ। आज आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिला। ऐसी कहानियां प्रशंसा करने जैसी क्या बात है? तू और बकवास मत कर। गलत सब गलत है। क्या गलत है? ये आदमी लॉन के नहीं है। ये तो सिर्फ एक गंदा मैकेनिक है। यहाँ लॉन गे और हूं ये बनकर बैठा है धोखा। हाँ भाई, तुम भूल गए, मैं पहले ज्यू वेन लॉन्ग के साथ था। मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया कि यह लॉन्ग गे नहीं है। वह नहीं है। हाँ, और हमारी कंपनी में वह लंगड़ा चाचा, वह पहले हूँ ये के साथ था। अभी हमने फोन करके पूछा है, यह हूँ ये नहीं है। उसे मैं जानता हूं, पहले वह हूं ये के साथ था। लेकिन मैंने हाओ गे को कहते सुना हूं ये, और लॉन्ग गे यहाँ है। अरे हाओ गे इसी के लिए आए थे? वरना और क्या? मुझे लगा सच में मेरे बेटे को बचाने आए हैं। रुको, बुरा हुआ। यह आदमी बिल्कुल ठग है। अभी कुछ नादान छोटे भाई थे, वे भी इनके बहकावे में आ गए। उनके नाम लेकर बाहर भाग गए। शायद तरह तरह की अफवाहें हाओ गे के कानों तक पहुंच गईं, जिससे वह गलत समझ बैठे। तुम्हारा मतलब है हाओ गे बेकार में आए? यह तुम कुछ बेशर्म ठग हो। मेरे पापा सिर्फ मेरी रक्षा करना चाहते थे। अभी भी बहस कर रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा, बेशर्म लड़की। भाई, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुम एक छोटी लड़की को क्यों मार रहे हो? नहीं भाई, उसके पिता ने लॉन्ग शू बनने का नाटक किया, तो मुझे तो हाथ उठाना ही पड़ेगा। मामला अभी साफ नहीं हुआ। तुम किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। छोटी बच्ची, तुमने कहा मेरी रक्षा करो, इसका क्या मतलब है? वो जी, मैं कहने की हिम्मत नहीं कर रही। मैं उनसे विरोध नहीं कर सकती। बच्चा, उसने दावा किया कि वह होंगशेंग का आदमी है, तो तुम सच बोलो बस। लेकिन पापा। बोलो। चलो देखते हैं आजकल होंगशेंग कैसा है, कितना कमजोर है। वे मुझे तंग करते हैं। मेरे पिता और मोटे चाचा मेरी रक्षा के लिए ही नकली होने पर मजबूर हुए। ज्यू वेन लॉन्ग और जुओ शानहू तुम्हें तंग करते हैं। तुम्हें तंग करते हैं? भाई, तुम उसकी बात मत सुनो, वह झूठ बोल रही है। साफ है कि उन्होंने मेरे बेटे को छेड़ा, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, मैं गवाही दे सकता हूँ कि उन्होंने मेरे भाई को मारा। अब उल्टा चोर चिकोटी काटता है। हास्यास्पद। तुम में से किसके पास सबूत है? वो जी, मेरे पास सबूत है। वे अभी मेरे घर के लाउंज में थे, सब कुछ बोल दिया। मेरे लाउंज में सीसीटीवी है। तुम वो जी देखो, उन्होंने लाउंज में भी सब कबूल किया। पहले वांगचाओ ने केटीवी में मुझे तंग किया और मुझसे 20,000 रुपए वसूले। ठीक है, भले ही तुम्हारे पास सबूत हो तो क्या तुम पागल हो गए हो? ये मेरे बड़े भाई हैं। तुम्हें लगता है मेरे भाई किसका साथ देंगे? भाई, ये लड़की अपनी औकात नहीं समझती। हम भाई, तुम मुझे मार रहे हो? तू कहता है कि तू लॉन्ग गे के साथ काम कर चुका है। तू तो बिल्कुल बेकार निकला। भैया, इसका मतलब क्या है? लॉन्ग हुई जब बनी थी, यानी ज्यू वेन लॉन्ग बेइंसाफी झेलने वाले मजदूरों को लेकर अमीर सौदागरों का मुकाबला किया। लॉन्ग हुई का पहला नियम, यानी कमजोरों को परेशान नहीं करना। सही कहा। तेरा बेटा लड़की को परेशान कर रहा था, उगाही और धमकी। तुम्हारे घर वाले इतने अनैतिक हैं, ज्यू वेन लॉन्ग का नाम बदनाम मत करो। लेकिन भैया, लॉन्ग हुई का दूसरा नियम, तू बाहरी की मदद क्यों कर रहा है, मेरी नहीं? जब हम भाई हैं, तूने ऐसा अनैतिक काम किया तो मुझे तेरी जगह माफी मांगनी होगी। लॉन्ग गे भाइयों, इन सालों में हमने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। यह लड़का ठीक है, जल्दी से उनको मुआवजा दो और माफी मांगो। मैं ठीक है भैया, मेरे घर के मामले को अभी छोड़ो। तो उसका ज्यू वेन लॉन्ग बनने का नाटक करने का क्या? मेरे पिता खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। मजाक है,
ये खुद को बचाने के लिए, वह खुद को बचाने के लिए तो कोई भी लॉन गे बन सकता है। तू क्या चाहता है? लॉन गे बनने का नाटक करना यह जघन्य अपराध है। भैया मुझे डांटना चाहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, जरूरी नहीं। क्यों? अभी तक कोई सबूत नहीं है कि वह लॉन गे नहीं है। हाउ गे के आने तक इंतजार करो, वह खुद फैसला करेगा। मैं पहले लॉन गे के साथ काम कर चुका हूं, मैं साबित कर सकता हूं। किसी ने कभी तुझे लॉन गे के साथ नहीं देखा। यह सिर्फ तेरा दावा है, लेकिन आज तू ऐसा काम कर सकता है जो सिद्धांतों के खिलाफ है। तेरी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी कंपनी में वह लंगड़ा, भले ही मौका 10,000 में एक हो। सिर्फ 10,000 में एक मौका है कि यह सच है। फिर भी मैं ज्यू वेन लॉन्ग का सम्मान करूंगा। हंसी आ गई। अभी कह रहे थे कि यह तुम्हारा बैकग्राउंड है, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी मदद नहीं करता। मस्खरा। आप दोनों की पहचान अभी तय नहीं हुई है। कृपया थोड़ा इंतजार करें जब तक हमारे हाउगे फैसला करें। एक बात अलग है, समृद्धि समूह के लोगों ने तुम्हारी बेटी को परेशान किया। तुम्हारी बेटी को परेशान किया, उसने नैतिकता का उल्लंघन किया। यह समृद्धि समूह की माफी है। मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह कीमत चुकाए। तू बाकी हो गया? मेरे बड़े भाई ने तुम्हें इज्जत दी, चुप रहे। मैं अब तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं। चाहे वह आज नकली हो या नहीं, तुम समृद्धि में रहने के लायक नहीं हो। भाई तुम ठीक है। वू वे, तुम समृद्धि वाले सच में बहुत बेरहम हो। मुंह से नैतिकता की बातें, लेकिन अपने भाइयों की भी परवाह नहीं करते। बेटा चलो चलें। पापा, समृद्धि छोड़ने के बाद हम कुछ भी नहीं रहेंगे। चलो, नहीं दिखता कि वे हमें नापसंद करते हैं। क्या तुम भाग पाओगे? क्या रोकना चाहते हो? मैंने अभी तुम्हारा हिसाब नहीं लिया। मैं भी कम से कम इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा। तुम मुझे ऐसे मारने नहीं दोगे ना? पहले मत जाओ। अगर वह ज्यू वेन लॉन्ग नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मजाक है। तुम्हें लगता है तुम उसे बचा सकते हो? आओ, मैं देखूं समृद्धि के लोग अब लड़ सकते हैं या नहीं। उन्हें ज्यादा मत मारो। हाँ, क्या मतलब? मेरे छोटे भाई ने गलत काम किया। यह मेरी बड़े भाई के रूप में कमी है कि मैंने सही से नहीं सिखाया। मैंने उसे समृद्धि से निकाल दिया है। अगर आप दोनों उसे छोड़ दें, समृद्धि निश्चित रूप से मुआवजा देगी। तू नैतिकता भी बचा, भाई को भी बचा। बच्चे, तुझे लगता है इतना आसान है? अगर 9 ड्रैगन होता तो वह ऐसा ही करता। 9 ड्रैगन, ये मामला साफ है कि माउंटेन टाइगर गलत है। क्या तू फिर भी उसे बचाएगा? क्या हमें कमजोर समझते हो? हाँ, वह गलत है। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या करना है? क्या तुझमें कोई नैतिकता नहीं है? नैतिकता भी चाहिए, भाई भी चाहिए। हुजी ने संन्यास ले लिया है। जिसका भी बदला लेना हो मुझसे ले लो। आज मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। सच में नहीं उठाएगा? अगर मैं एक बार भी चिल्लाया तो मैं कायर हूं। होंगशिंग ने ड्रैगन भाई का अनुसरण किया और इतने सालों में बढ़ा। मैं बाद में पैदा हुआ। मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनकी इज्जत नहीं गिरने दूंगा। वाह, बहादुर लड़के। तो आज अगर मैं 9 ड्रैगन नहीं हूं, असली नकली है, तो मान लिया ना? तो तेरी मौत तय है। चुप रह। एक एक चीज अलग है। उसने तेरी बेटी के साथ बुरा किया तो मैं घर के कानून से सजा दूंगा। दिलचस्प तो उठ जा। अब क्या करें पापा? चाहे आज वह नकली हो या असली, लगता है हमारा हिसाब होने वाला है। हाँ चाचा, जल्दी कुछ सोचिए। ये होंगशिंग बेवकूफ नैतिकता का राग अलापता है। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत। ठीक है, जब तुम बेईमानी करोगे तो मुझे भी बेईमानी करनी पड़ेगी। वो जी, लगता है हमारा भाईचारा खत्म हो गया। तो मैं तुम्हें बैज वापस करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तुम अब होंगशिंग का बैज रखने के लायक नहीं हो। पापा, बैज तो मैंने। चुप रहो। अरे, मैं तो तुम लोगों को अपना भाई मानता था। मुझे लगा आज होंगशिंग के सारे लोग निकले हैं। यहां तक कि हाओ भाई इस रेड स्टार गैराज में आ रहे हैं मेरे बेटे की मदद करने के लिए। तू होंगशिंग को पूरा निकलवाने लायक है? अरे आखिरकार बस इसीलिए था, एक नकली ज्यू वेनलॉन्ग को लेने के लिए। होंगशिंग के सारे लोग निकल पड़े। रेड स्टार गैराज गए हैं, यहां तक कि आहाओ भी गया। वहां क्या करने? लगता है किसी को लेने, एक जाली ज्यू वेनलॉन्ग। इन सालों में नकली ज्यू वेनलॉन्ग बहुत हो गए।
वे भी बेवकूफ हैं, हर बार पूरी टीम लेकर निकलते हैं भाई साहब को वापस लाने। समस्या ये है, हमें कभी पता नहीं चलता कि वह कहाँ है। तुम कहते हो कि वे जियो वेनलॉन्ग लेने गए हैं, क्या वे हथियार ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यह बहुत बड़ा अपमान होगा। जियो वेनलॉन्ग के जेल जाने के बाद आ हाओ ने तब से उसकी जगह संभाली है। बहुत लंबा समय हो गया, मैं बहुत थक गया हूं। बराबरी का दौर। समझ गया, मैं आदमी लगाता हूँ, जब तक वे हथियार नहीं लाए एक झटके में होंगशेंग को खत्म कर दो। जाओ। जियो वेनलॉन्ग, उस वक्त तुम अचानक जेल चले गए, बस एक कदम पहले तुमने मुझे खत्म कर दिया था। लेकिन आज मैं पूरे होंगशेंग को तबाह कर दूंगा। हाँ, हाओगे आ गया। हमारा बुरा होगा, तुम भी नहीं बचोगे। आज होंगशेंग तुम्हारे लिए सारे लोग निकल आए हैं। हाओगे गुस्से में आग हो जाएगा, तुम्हें खत्म कर देगा। पिताजी आप जल्दी से छिप जाइए। अगर मैं छिप गया तो तुम क्या करोगे? मैं उन्हें समझा दूंगा, वे तो न्यायप्रिय है ना। हंसी की बात है, जियो वेनलॉन्ग का नकली होना समृद्ध समूह में यह सबसे बड़ा अपराध है। पिताजी हम भी तो खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पहले वे कीमत चुकाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने सान ये को बता दिया है। हाओगे बहुत गुस्सा होगा। पहले इस परिवार को निपटाओ, जब हमारी बारी आएगी सान ये अपने लोगों के साथ आ रहा है। तुमने समृद्धि समूह को धोखा दिया। यह धोखा नहीं है, ये आत्मरक्षा है। तब सान ये हमारी मेहनत याद रखेगा, हम पहले से और मजबूत होंगे। बहुत अच्छा। भाई तुम क्या बात कर रहे हो, हम तो खत्म होने वाले हैं, क्या करें? डरो मत, वे खत्म हो जाएंगे, हम ठीक हैं। पिताजी, पैंग चाचा तुम लोग जल्दी भागो। याद रखना, तुम्हें कभी भागने की जरूरत नहीं है। वाह, बड़ा सीन है। खत्म, सब खत्म। खत्म हो गया ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए, किस व्यक्ति का रूप धारण नहीं करना चाहिए। पापा भागो जल्दी। कोई माँ बाप अपने बच्चे को छोड़कर नहीं भागते। पापा, पापा, सभी चाचाओं मेरे पापा किसी का रूप धारण नहीं कर रहे थे। 9 ड्रैगन का अर्थ, वह सिर्फ मेरी रक्षा करना चाहते थे। आपसे विनती है, कृपया। चाहे उसका कोई भी मतलब हो, जो किया वो किया। हो सकता है मेरे परिवार पर मुसीबत आए, लेकिन तुम्हारा परिवार मेरे सामने मरेगा नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे पापा बुरे आदमी नहीं हैं। आप सब चाचाओं से विनती है, मेरे पापा तो बस एक ईमानदार मैकेनिक हैं। आपसे गुजारिश है, उन्हें मत छुइए। बेटा रो मत। पापा मुझे आपकी चिंता है। बेवकूफ बच्चे, मुझे कुछ नहीं होगा। सभी चाचाओं, मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ, आपसे विनती है, मेरे पापा को छोड़ दीजिए। तू बहुत मोटा है, तेरा क्या काम है? बाद में मारूंगा तुझे। आजा। सुना, ये मोटा आदमी हाओगे का सामना करने की हिम्मत करता है। चिल्ला रहा है, बदबूदार मैकेनिक तुम खत्म हो। क्या मैं मोटा हो गया हूं? लॉन्गे, तुम पहले जैसे ही हैंडसम हो। लॉन्ग गे और हुए। आओगे, तुम उसे क्या बुलाते हो? मेरे पापा लॉन के हैं, तो मैं हूं। छोटी राजकुमारी, फिर मिल गए तुमसे। क्या मैं तुमसे मिला हूं? अच्छे से सोचो। मैं छोटी राजकुमारी, रोना बंद करो। रोज 800 बार रोती हो, अब और रोई तो मैं चला जाऊंगा। जेल में तेरे बाप के साथ रह ले। भाभी बचाओ, उसने खींच लिया। भाभी। अंकल, मुझे आप याद नहीं हैं। तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मेरी छोटी राजकुमारी। मुझे पता था तुम भी हो। मुझे याद है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बहुत जल्दी में आया था, तो सिर्फ नकद दे सका। मैं हाओगे, वह सच में जियो वेनलॉन्ग है? वह जियो वेनलॉन्ग की बेटी है। पापा, तुम सच में हो? अब क्या मैं अब उसे हाथ लगा सकता हूं? लॉन्ग गे, माफ कीजिए। नहीं,
तुमने बहुत अच्छा किया। और तुम लोग, तुम कहते हो पहले मेरे साथ थे, मैं तुम्हें कभी क्यों नहीं जानता? लॉन्ग है मैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम कहते हो कि मेरे साथ थे, तो फिर घर के नियम के मुताबिक सजा। तुम दोनों लॉन्ग जी के साथ गुंडागर्दी करना बहुत पसंद है ना? हाँ, हम बेगुनाह हैं लॉन्ग जी। मुझे सच में नहीं पता था कि वह आपकी बेटी है। हाँ, अगर हमें पता होता कि उसके पिता ज्यू वेन लॉन्ग हैं, चाहे मुझे 100 हिम्मत भी होती, तब भी मैं हिम्मत नहीं करता। इसका उसके पिता से क्या लेना देना है? नहीं, कोई संबंध नहीं। मतलब तुम लोग समझते हो कि ताकत के दम पर धौंस जमाना सही है? तो अगर मैं तुमसे ताकतवर हूं, तो क्या मैं तुम्हें बेइज्जत कर सकता हूं? लॉन्ग जी, हम फिर कभी कमजोरों को परेशान नहीं करेंगे। मैं अब पंगा नहीं लूंगा। उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, तुम भी वही करके दिखाओ। मैं किसकी सुनूं? तुम्हें नहीं दिखता? हाँ, ओ, तुम ऐसे ही मेरी बेटी को शराब पिलाते हो? लॉन्ग जी, मुझसे गलती हुई। मुझे पता है मैंने गलती की। तुम्हें लड़कियों को शराब पिलाना बहुत पसंद है, तो आज तुझे भरपेट पिलाते हैं। लॉन्ग जी, मेरा बेटा तो बस मस्ती कर रहा था, वह फिर ऐसा नहीं करेगा। ऐसा मत बोलो जैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं भी फिर नहीं करूंगा। हम माफी मांगने को तैयार हैं। सांजी, आप अभी तक क्यों नहीं आए? लॉन्ग जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बुरा लग रहा है ना? जिसे तुमने सताया उससे भी वैसे ही बुरा लगता है। लॉन्ग जी, मेरे पास उसे सबक सिखाने का तरीका है। अब वक्त नहीं है लड़ाई झगड़े का। तुम क्या कर सकते हो? मुझे पता है जमाना बदल गया, तो बताओ। हमने दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ डांस क्लब खोले हैं। ये लड़का दूसरों को शराब पिलाना पसंद है ना? तो उसे ही दूसरों को शराब पिलाने दो, रोज अमीर औरतों के साथ पीने दे। ये कैसी सजा है? किसने कहा औरतों के साथ पिलाओ? दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मस्ती होती है। ओह, नहीं आओ जी, मैं मर्दों को शराब नहीं पिलाता। तेरी बोलने की जगह है। हाँ जी, मुझे वहां का हाल पता है। वो लोग आदमी नहीं रहे। मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुम उसे ऐसे काम पर भेजोगे तो मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। पता है इकलौता बेटा है, फिर भी उसे सही तरीके से नहीं पाला। उसे बाहर बदमाशी करने दिया। आज रात मैं तुम्हारे बेटे को भेज रहा हूं। कल से वो ग्राहकों का खिलौना होगा। हाँ जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मुआवजा दूंगा। बस लॉन्ग जी, रकम बताई, जितनी भी हो दूंगा। तुझे लगता है लॉन्ग जी तेरे पैसों पर ध्यान देंगे? कम से कम मुझे तो छोड़ दो लॉन्ग जी। न्यान न्यान, मैंने बस भाई पहचानने में गलती की, आप देख रहे हैं। मैं छोटी हूँ, समझ नहीं थी, मुझे माफ कर दो, है ना? मैं शराब नहीं पिलाना चाहती। किसने कहा तुझे शराब पिलानी है? तू उम्र में छोटी है, लेकिन दिल बड़ा जालिम है। मेरी बेटी का भविष्य खराब करना चाहता था। नियान नियान, हम तो सहपाठी थे, मेरे लिए कुछ बोलो ना। इतने सालों से हम तो हमेशा अपने अपने रास्ते चलते थे। तुझे पता है हम सहपाठी हैं। तुझे पता है मैंने तुझे कभी नहीं छेड़ा, तो तूने क्यों अपने गुंडे भाई के साथ मुझे परेशान किया? मैं तुझसे जलती थी। पढ़ाई में तुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं, दूसरों की फाइल चुराना तूने जुर्म किया है। क्या यह गैर कानूनी है? हाँ, गैर कानूनी। खासकर इरादा बर्बाद करने का है। गंभीरता से कहें तो शायद सामना करना पड़ेगा 3 साल से कम की जेल की सजा। मतलब उसने अपने हाथों अपना भविष्य बर्बाद कर दिया? नहीं, हम एक साथ पढ़े हैं, उसका लिहाज करो। तुम मुझे पुलिस को नहीं सौंप सकते। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मैं डिप्लोमा भी नहीं पढ़ सकता। मेरे मम्मी पापा मुझे मार डालेंगे। जब तुम मेरा रिकॉर्ड बर्बाद करना चाहते थे, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मुझसे गलती हुई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। लॉन्ग भाई, तुम तो बड़े जुवेन लॉन्ग हो। तुम मुझे पुलिस को कैसे सौंप सकते हो? क्या कह रहे हो? तुम लोग अभी मुझे हमेशा गंदा मैकेनिक कह रहे थे ना? मैं तो सिर्फ एक मैकेनिक हूं। तुम्हें पुलिस को सौंपना बिल्कुल सही है ना? मैं तो बस एक मैकेनिक की बेटी हूँ। तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजना गलत नहीं है ना? वाकई लॉन्ग भाई के अपने चाचा हैं। चाचा, तुमने तो कहा था ना कि कोई रास्ता है। जल्दी मेरी मदद करो।